अधिकतर लोग दुख की जो सीमा होती है ना, जो उस सीमा को क्रॉस करके यहाँ आए हैं, क्योंकि जिसको कैंसर हो जाती है वो संसार का सबसे दुखी व्यक्ति होता है, वो भी और उसका परिवार भी। और जो भी ऐसी बीमारी होती है, कैंसर जैसी जो जानलेवा बीमारी होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से जुड़ी होती है। प्रारब्ध का अर्थ है कि जो हमने पहले कमाया था उसका परिणाम हमें आज मिला है। हम जो भी छोटी सी भी एक्टिविटी करते हैं, हम एक पेड़ को भी काटते हैं तो उसका भी हमें उसी रूप में कष्ट मिलना ही मिलना है। वो आज मिलेगा या कल मिलेगा, वो परमात्मा के हाथ में है। तो प्रारब्ध की वजह से आपको ये बीमारी हुई है। आज पूरा विश्व जो है वो दुख की चपेट में है। धीरू भाई अंबानी से लेके और देश का प्रधानमंत्री तक दुखी है, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका का प्रधानमंत्री हो, चाहे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। सुखी व्यक्तियों की संख्या उंगलियों पे है। अब इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जिस उद्देश्य से हमें मनुष्य का जन्म मिला है उस उद्देश्य को हम भूल गए हैं और बाकी चीजों पे लगे हुए हैं। अब आप बोलोगे मनुष्य का जन्म क्यों मिला है हमें? हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों को भुगतते भुगतते हम मनुष्य बनते हुए यथार्थ सत्य है, जितना मैंने अनुभव किया है। कभी आप चींटी बने होगे, कभी आप मोर बने होगे, कभी कीड़े बने होगे, कभी आप बरगद का पेड़ बने होगे, और वहां से जो आपने पुण्य अर्जित किया इन 84 लाख जन्मों में से, उस पुण्य का जब बैलेंस इतना हो गया कि अब आपको मुक्त करने का समय आ गया, तब परमात्मा ने आपको इंसान बनाया है। अब इस जीवन में आप श्रेष्ठ कर्म करके सदा सदा के लिए इस चक्र से मुक्त हो सकते हो। ये जो कैंसर भी मिला है, ये आपको आपकी मुक्ति का मार्ग मिला है। ये आप इसे समझो, ये हमें गिफ्ट मिला है। परमात्मा ने कोई बहुत बड़ा उपहार दिया है, क्योंकि जब जब मनुष्य पे संकट आता है, परमात्मा इसलिए संकट देता है ताकि वो सही पथ पे चला जाए। मेरे भी जीवन में बहुत संकट आए हैं, जेल जाना हुआ, देश बिना के आरोप हुए, वो सिर्फ इसीलिए परमात्मा ने दिए थे कि तेरा मार्ग बेटा ये है, इस मार्ग पे आ जा। तो आपको भी जो कैंसर दिया है ये इसीलिए दिया है कि आपको परमात्मा पुकार रहा है कि तू इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जा, मेरे रास्ते पे आ जा। आज जो पूरा विश्व है इसके पीछे दुख का कारण है हमारी इंद्रियों का जो नियंत्रण नहीं है और जो स्वार्थ है। अगर मुझसे पूछोगे, मैं गलत हो सकता हूं, इस संसार का जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है वो एक कर्म ये है कि प्रभु ने जो सृष्टि बनाई है उसके अंदर जितने भी जीव हैं, वनस्पतियां हैं, इन सब के लिए हमें कार्य करना है, इनके दुखों को दूर करना है, और यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। अब 84 लाख योनियों में आप ना जाने कहां कहां क्या क्या आपने किया होगा। तो इन योनियों के में जब आप रहे, कभी वनस्पति रहे, कभी पक्षी रहे, कभी मनुष्य रहे, इन में सबसे श्रेष्ठ जन्म आपको मिल गया। आप इसका हर क्षण प्रभु की भक्ति में लगाओ और श्रेष्ठ कर्म करो। श्रेष्ठ कर्म यह है कि पंच महाभूत से पूरी सृष्टि रची गई है। स्थूल रूप में जो हमें दिख रहा है उसमें केवल पंच महाभूत है। अब ये पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत है आपका जल, जमीन, आकाश, अग्नि, वायु। लगभग 70 से ऊपर जल है, 12% पृथ्वी है, 6% के आसपास जो है वायु है, फिर आकाश है और अग्नि है। ये 5 महाभूत से पूरी सृष्टि बनी है। इन सब का माता पिता परमात्मा है। हम सबका एक ही माता पिता है और हम सब एक ही की संतान है। इस बात को हम धारण कर लें। इन पंच महाभूत के लिए हमें कार्य करना है। पहला श्रेष्ठ कर्म, इनके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं? हम जमीन के अंदर जहर ना डालें, हम जमीन के अंदर जहर ना डालें, हम पानी के अंदर जहर ना डालें, हम हवा के अंदर जहर ना डालें, और हम अग्नि को शुद्ध रखें और आकाश को शुद्ध रखें। अब जल को शुद्ध करने का क्या तरीका है? पहला है कि आप जितना केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो वो आज से बंद कर दो, भले रोगी हो या निरोगी हो। अब केमिकल कहाँ है? जो पानी के अंदर सबसे ज्यादा केमिकल जाता है आपका यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड। ये रिश्ता जमीन के अंदर चला जाता है। फिर हमारे दिमाग में जो ये घुस गया है कि भैया पेंट ही होना चाहिए, डिस्टेंबर ही होना चाहिए, प्लास्टिक का ही डिस्टेंबर होना चाहिए। ये जब बनता है तो इसका जितना केमिकल होता है वो पानी में जाता है। उसको हमें हटाना है लाइफ में। हम सिंपल जीवन जिए, हम चूना कर लें, चूने में हल्दी मिला के कर ले, वैसा पेंट कर ले, ठीक है। तो केमिकल जो पानी में सबसे ज्यादा जा रहे हैं उनको हटाना है। फिर उसके बाद हमें अपनी पृथ्वी को शुद्ध करना है। अब पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए भी हमें जमीन में जहर नहीं डालना है। गो आधारित हमारा जीवन हो, गाय के ऊपर हमारा जीवन हो, गाय के गोबर से खेती हो, सब कुछ हो, तो निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी। फिर हमें हमारी वायु शुद्ध करनी है। वायु शुद्ध करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने हैं, बड़े बड़े जंगल बना देने हैं।
ये जो पैसा आप कमा के जा रहे हो ये आपके बच्चों के काम नहीं आना है। मैं जितना देख पा रहा हूं भारत का ऐसा भविष्य मुझे दिखाई देख रहा है कि हर घर में एक कैंसर रोगी, हर घर में एक पागल और हर घर में नपुंसक व्यक्ति पैदा होगा। आने वाली पीढ़ियां पैदा ही नहीं होनी है। आपको आईवीएफ सेंटर आप देख रहे हो, अगले 20 साल के बाद देख लेना, जिस शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा वहां 5-5 आईवीएफ सेंटर होंगे। प्लान्ड है ये सारी चीजें, ये सब चीजें प्लानिंग कर रखी है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सब प्लानिंग कर रखी है कि आपको आपका पैसा आपसे कैसे लेना है। ठीक है, तो हमें वायु को शुद्ध करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, पक्षियों की संख्या बढ़ानी है। आप सोचते हुए चिड़िया हमारे क्या काम आएगी? ये चिड़िया आपके सुख का साधन है, ये मोर आपके सुख का साधन है। हमारे जो पूर्वज हमसे ज्यादा सुखी थे, कम पैसा था, सुखी हमसे ज्यादा थे। उसका कारण क्या था? चिड़िया, मोर, कबूतर ये सब भरपूर मात्रा में थे। तो बड़े बड़े जंगल हमें खड़े करने हैं वायु की शुद्धि के लिए। रोजाना हमें औषधियों युक्त हवन करना है, उसे हम वायु चिकित्सा भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आता है अग्नि। हमें इस पूरे ब्रह्मांड की अग्नि अच्छी करनी है। कैसे अग्नि अच्छी करेंगे? परमात्मा ने तो श्रेष्ठ अग्नि हमें दी है। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे सूर्य के प्रकाश में कम से कम वस्त्र में रहना है, चाहे रोगी हो या निरोगी हो। दूसरा, रोजाना दिन में 1 बार तो शरीर से पसीना निकले परमात्मा का कार्य करते हुए। पसीना निकालना है परमात्मा का कार्य करते हुए। परमात्मा का कार्य क्या है भाई? गाय की सेवा कर रहे हो तो पसीना निकला है, आप पेड़ पौधे लगा रहे हो तो पसीना निकल जाए है, या आप खेती कर रहे हो तो पसीना निकल जाए, या फिर जो है योग प्राणायाम करके पसीना निकालो। जिनके पास कुछ भी काम नहीं हो, थोड़ा सा रनिंग करके पसीना निकालो, तो इससे आपकी अग्नि मजबूत होगी। इसके अलावा अग्नि को मजबूत करने के लिए हमारे पास जो रसोई घर के जितने मसाले हैं वो पिसे हुए ना लेके साबुत मसाले हमें लेके आने हैं, और घर पे परमात्मा का नाम लेते हुए राम राम, श्याम श्याम, परशुराम, सीता, राधा, कृष्ण, जो भी परमात्मा में आपकी आस्था है, अल्लाह की में आस्था है तो अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु में आस्था है तो वाहेगुरु वाहेगुरु, जिसकी जहां आस्था है उसका नाम लेते लेते हमें मसाले घर पे पीसने हैं। तो ये मसाले शुद्ध लाके सब्जी में डालोगे तो आपकी अग्नि शुद्ध हो जाएगी। आप शुद्ध सरसों का तेल अपनी आंखों के सामने निकला हुआ, आज ऐसा घोर कलयुग है, भाई के ऊपर भी भरोसा मत कर लेना। भाई भाई का खा जाता है, जड़ से खा जाता है। तो आपकी आंखों के सामने सरसों डले और वो तेल निकले, उस तेल का इस्तेमाल करो तो आपकी अग्नि शुद्ध हो जाएगी। आप इस ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो है आकाश, जो नहीं दिखाई देता। जैसे परमात्मा दिखता नहीं है, ऐसे ही आकाश आपको कभी दिखाई नहीं देता है। और आकाश से बड़ा शक्तिशाली कुछ नहीं है, ना जल शक्तिशाली है, ना पृथ्वी, ना अग्नि, ना वायु। जिसने आकाश के ऊपर जो है ना विजय प्राप्त कर लिया, जो आकाश को समझ गया, वो कुछ भी कर सकता है। और आकाश का प्रतिनिधि क्या करते हैं? ये शब्द, जो शब्द आप बोलते हो, जो शब्द आप सुनते हो, यही आकाश है। पूरी सृष्टि का निर्माण भी इसी से हुआ है। आपके मन में अगर प्रश्न उठते हैं कि इंसान कैसे बना, इन्हीं मंत्रों के द्वारा जो है ना परमात्मा ने इंसान को बना के धरती पे उतारा है। इसलिए आकाश को शुद्ध करने के लिए पहला नियम यह है, अपने मुंह से, जबान से जो बोलोगे वो सब सकारात्मक हो। एक बार भी आपकी वाणी से किसी के लिए बुरा ना निकले, अच्छा निकले, हमेशा पॉजिटिव निकले। अपने लिए भी पॉजिटिव और दूसरे के लिए भी पॉजिटिव। ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम आपकी वाणी पर हो। आप अगर मंत्र कर सकते हो तो मंत्र मैं आपको बता दूंगा, उन मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हो, जिससे आप बड़ी से बड़ी बीमारी को, अपने प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकते हो प्रभु की कृपा से। ऐसे आपके हाथ में नहीं है, प्रभु अगर प्रसन्न हो जाए तो वो उसको भी नष्ट कर सकता है। तो आप सबसे पहले आकाश को शुद्ध करने के लिए ऐसा साउंड आप सुनो जो बिल्कुल प्योर है। अच्छी ही बातें सुनो, कोई बुरी बात कह रहा है मत सुनो, केवल अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छे वातावरण में रहो, तो आपका आकाश तत्व बढ़िया हो जाएगा। दिन भर अगर रोगी ये सोचेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, वो भी ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से ठीक होगा, अच्छा होगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। अब जो मैं आपको एक मूल बात बताने वाला हूं, आने वाला विश्व का जो समय है वो बहुत खराब है। पूरे विश्व में तबाही मचनी है। अगले 6-7 सालों में लगभग 20-30% पॉपुलेशन जाने वाली है, और वही व्यक्ति बचेगा जो गाय का होगा। जिसके पास गाय होगी, जिसके पास बछड़ा होगा, वो बचने वाला है, या जिसके पास प्रभु का बल होगा। अन्यथा जैसे कोरोना आया था, ऐसे और बहुत सारी बीमारियां आने वाली है। कोरोना के समय भी हमने लोगों को बताया था कि आप सतर्क हो जाओ, ये क्या चल रहा है, ये वैश्विक रूप से बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, इनसे बचो।
और इससे भी बड़े षड्यंत्र आने वाले हैं, और उन षड्यंत्रों को परमात्मा का नाम और गाय और नंदी बचा सकता है। और पूरा विश्व में जो भी बचेगा वो भगवत बल से बचेगा, परमात्मा के बल से बचेगा। परमात्मा का अर्थ ये नहीं केवल हिंदुओं के पास है, ईश्वर सबके पास है, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सबके पास है। नाम बदले हुए हैं, लेकिन भगवत बल जिसके पास है वही बचेगा, बाकी कोई नहीं बचने वाला है। तो अपने घर पे एक गाय एक नंदी जरूर लेके आओ। और ये मेरा जो सुबह सुबह जो मेरा चिंतन कह रहा है कि आने वाले समय में इस विश्व में एक गो राष्ट्र बनेगा, भारत में से एक गो राष्ट्र निकलेगा, और उस राष्ट्र में केवल वो लोग होंगे जो परमात्मा की भक्ति में लगे होंगे और जो परमात्मा के मार्ग पे चले होंगे, और वो राष्ट्र पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा और पूरे विश्व में शुद्धिकरण करेगा। तो हमें गो राज की कल्पना करनी है, जहां गाय से सब कुछ हो, जहां गाय सबसे आगे हो और बाकी उसके पीछे हो। तो अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप एक गाय जरूर लेके आओ अपने घर में। देसी गाय हो, ये जर्सी ये मिक्स गाय नहीं, केवल देसी गाय जो प्रभु के द्वारा साक्षात निर्मित है। ये जो देसी गाय का कंसेप्ट है, हमारी सृष्टि के अंदर मंत्रों के माध्यम से ये 84 लाख योनियां ईश्वर ने पैदा की हैं, और उसके बाद मनुष्य ने अपना दिमाग लगा के 2 जीवों को मिला के जर्सी गाय बना दी। तो वो तो विनाशकारी होगा ना, जो प्रभु के कार्य में विघ्न डालेगा वो तो विनाश करेगा ना। तो जर्सी गाय विनाशकारी है। आप केवल देसी गाय और जो गाय नंदी और गाय के माध्यम से परमात्मा की प्रक्रिया से जो निर्मित हुई हो वही गाय या बछड़ा रख लो, आप बिल्कुल आराम मिल जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। अब आप क्योंकि यहां आए हो तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। इस समय कैंसर जो है ये बीमारी नहीं है, कैंसर उद्योगपतियों का प्रायोजित व्यापार है। अगर इस बात को आप समझ गए तो खुद को भी बचा लोगे और आने वाली पीढ़ियों को भी बचा लोगे। अब ये प्रायोजित व्यापार कैसे है? देखिए, पहले लड़ाइयां होती थी बॉर्डर के ऊपर, अब लड़ाइयां दिमाग से लड़ी जाती हैं। अब ये वैक्सीनेशन एक वायरस फैलाया, बताओ पूरे विश्व का पैसा निचोड़ गए, सबको बर्बाद कर गए। ऐसे ही कैंसर प्रायोजित रूप से उद्योगपति लेके आए हैं। पूंजीवादी जो लोग हैं, पूंजीवादी उन्हें कहते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। इंसान मरे तो मरे, भाई मरे तो मरे, मां मरे तो मरे, सिर्फ पैसा चाहिए। तो भगत सिंह ने एक बात बोली थी, पूरे विश्व की समस्याओं की जड़ कहां है? पूंजीवाद में। और भगत सिंह से बड़ा कोई संत इस राष्ट्र में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। उसने जो बोल दिया 21 साल की उम्र में अनुभव करके, उसका कोई तोड़ नहीं है। वो एक लाइन पूरे विश्व को सुख दे सकती है। पूंजीवाद मुक्त विश्व बनाना है, और अगर पूंजीवाद मुक्त विश्व बनाना है तो हमें भाई राजीव दीक्षित जी के सिद्धांतों पे आना होगा। क्योंकि मुझे ये लगता है भगत सिंह का पुनर्जन्म ही भाई राजीव दीक्षित जी हैं। तो भाई राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी का मार्ग दिया, जो भारत के लिए नहीं, समूचे ब्रह्मांड के लिए है। स्वदेशी का मार्ग ये कहता है कि आपके आसपास जो पैदा है, जो प्रकृति ने पैदा किया, उसको अधिकतम उपयोग करके अपने जीवन को चलाओ, क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जैसे आपके आसपास अगर सरसों पैदा हो रही है तो वो आपके शरीर के लिए सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी वातावरण में आप रह रहे हो, उसी वातावरण में वो सरसों पैदा हो रही है, उसी वातावरण में वो सेव पैदा हो रही है। अपने वातावरण के विरुद्ध जाके चीजों का सेवन ना करो। तो जो प्रकल्प भाई राजीव दीक्षित जी ने दिया है उसको आपको सुनना है, समझना है और आगे बढ़ना है। अब ये जो मैं आपको बता रहा था, ये उद्योगों का दिया हुआ बीमारी कैसे है? देखो, भारत में सबसे पहले यूरिया, डीएपी, ये पेस्टिसाइड कौन लेके आए? उद्योगपति। आप कहोगे ये नहीं डालेंगे तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। हमारे एक सांसद जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर यूरिया डीएपी छोड़ देंगे तो भारत भूखा मर जाएगा। मैंने उनको एक बात बोली कि आज से 60-70 वर्ष पहले भारत की आबादी 1/3 थी और भारत के लोगों की खुराक कम से कम 10 गुना थी। अपने दादा परदादा से पूछ लो। जो आप ये बिल्कुल पेपर है ना, ऐसी रोटियां बनती हैं, जैसे ये पेपर है, ऐसी रोटियां बनाते हो गैस पे, कितनी रोटी खा लेते हो? 3, 4, 5, इससे ज्यादा कोई रोटी नहीं खाता। और हमारे पूर्वज एक रोटी कम से कम 100 ग्राम की खाते थे और 10-10 रोटी खाते थे, इतना इतना लेते थे एक एक हाथ। मेरे सामने है, मेरे पिताजी 1 किलो बर्फी खा गए थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं कह रहा, केवल 15-20 साल पहले की बात है। तो पहले पहले हलवाई कैसे डालते थे? जो आप ऐसे डालते हो ना चम्मच से, पहले कस्सी से डाला जाता था हलवा। तो जब हमारे पूर्वज इतना खाते थे, यानी कि 10 गुना ज्यादा खाते थे,
तो वो पैदा कहां होता था? अंतरिक्ष में पैदा होता था क्या? यही पैदा होता था। जब कोई जहर आपको देना होता है तो पहले उसकी बुराइयां दिखाई जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो कोलगेट, ये जितने पेस्ट आए भारत में, इन्होंने पहले बुराई दिखाई कि आपके दांत सड़ रहे हैं, आपके मुंह से बदबू आ रही है, आप नजदीक नहीं जा पाओगे, आपको प्रेम नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिखाया आपको। आप देखो दांतों की क्या हालात है। यही जो कंपनियां हैं पहले कह रही थी नमक डालोगे तो जहर है, नुकसान कर रहा है नमक, और यही हम नमक वाला पेस्ट ले आई। क्यों? इसी तरीके से यूरिया डीएपी लाके आपको दे दिया गया और उसके हालात आप देख लो। अभी तो हर गांव में 10-10, 20-20 लोगों को कैंसर हो रहा है, आने वाले समय में हर घर में कैंसर होना है। ऐसे ही फिर ये आपके पेस्ट, जितने भी कंपनियों के पेस्ट हैं, जो भी कंपनी के पेस्ट में झाग बनता है, चाहे वो स्वदेशी हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो भारतीय हो, या तुम्हारे दादा की हो, चाहे वो संत की हो, या महात्मा की हो, चाहे परमात्मा की हो, सबके अंदर एसआरएल डला है। आप पढ़ लो, अगर एसआरएल है तो वो आपको बीमारी देगा। तो ऐसी ऐसी चीजें आप देखो, पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई यहाँ पे, जो ना मिस वर्ल्ड बना दी गई। क्यों बना दी गई? आपको लगा कि ये मिस वर्ल्ड बना रहे हैं, कुछ और चल रहा है। ये मिस वर्ल्ड इसीलिए बनाई गई कि हमारी माँ बहन बेटियों को घर घर तक जहर परोसा जाए। उस मिस वर्ल्ड के माध्यम से आपको नेल पेंट दे दिया गया जहां मेहंदी लग रही थी। और ये जो नेल पेंट है ना, भगवान कृष्ण को जहर कौन दे रही थी? पूतना। आज हमारे राष्ट्र में हर माता बहन पूतना बन गई है। क्यों बन गई है? जब वो आटा गूंथती है तो पूतना तो कह के जहर दे रही थी, अरे ये तो जाने अनजाने में जहर खिलाई जा रही है। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि नेल पेंट ना लगाए, मेहंदी लगाए। तो ऐसे इस प्रकार से आपको जहर दिया गया है कि आप बच ही नहीं सकते हो। ये सारे जहर आपके इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको आप समझ लेना। मैं लंबा समय आपका नहीं लूंगा। अगर इनको बदल सकते हो तो आप ठीक हो सकते हो, नहीं बदल सकते हो तो मेरे पास विकल्प नहीं है। सबसे पहले जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, उस कारण को आपको अपने जीवन से हटा देना है, पहले नंबर पे। उस कारण को हटाने के बाद दूसरा आपको क्या करना है? आपको कैंसर को समझना है, कैंसर है क्या। उसको समझने के लिए किताब पीडीएफ आपके पास आएगी, वीडियो भी डली हुई है, ऑडियो वीडियो सुनना, वरना वो किताब पढ़ना। फिर कैंसर समझोगे, कैंसर के कारण को समझोगे, फिर कैसे ठीक करना है उसको समझना है। और फिर जब आप समझ लोगे तो मेरी गारंटी है, कोई वैद्य गारंटी नहीं देता, ना कोई डॉक्टर गारंटी देता, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आप मेरे को फांसी पे चढ़ा देना, अगर आपने 100% अपने जीवन में उतार दिया तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाओगे। 100% उतार दिया। आप ये सोचो हर चीज मैं आपके घर पे करके आऊं, वो नहीं संभव है। यहां पे जो बोला है वो आपको करना है। आपको 23 वीडियो दी गई है तो वो डिट्टो सुननी है, कॉपी लगा के एक एक लिखनी है और लिख के लागू करनी है। अगर आप 100% करोगे तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। ये दूसरा स्टेप आपको करना है। इसके बाद जरूरी नहीं है कि हर रोगी मेरे से ही ठीक हो जाए। हो सकता है कि 1-2 केस ऐसे भी हो जिनको मैं ठीक ना कर पा रहा हूं। तो आपको ये निर्णय लेना हो, जब भी निर्णय लेना हो कि मुझे दूसरी जगह जाना है नहीं जाना, मुझसे मिल सकते हो संडे को। और मुझसे नहीं मिल सकते तो मैं आपको एक रास्ता दे देता हूं, और ये रास्ता भारत को विश्व गुरु बनाने का रास्ता मैं आपको दे रहा हूं। अगर अपने जीवन में कुछ भी पुण्य कमाना चाहते हो तो अपने शहर में प्रतियोगिता शुरू कर दो। हर शहर में प्रतियोगिता, हर गांव में प्रतियोगिता, किस बीमारी के किस वैद्य ने कितने ठीक करे। देखो एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है वो स्टैंडर्ड है, उनकी जो बात है वो सत्य बोलते हैं, इसीलिए पूरे विश्व में उनका साम्राज्य है। एलोपैथी सत्य के दम पे पूरे विश्व में गया है। कैसे गया है? वो बोलेंगे शुगर ठीक नहीं हो सकता, आपको गोली खाना है। झूठ नहीं बोलते हो। आयुर्वेद जब पूरे विश्व में था, जब आयुर्वेद सत्य पे था, आज आयुर्वेद के लोगों ने ही आयुर्वेद का विनाश कर दिया झूठ बोल बोल के। हमें उस झूठ को मिटाना है। हमें गांव गांव शहर शहर प्रतियोगिता आयोजित कर देनी है कि आप दिखाओ कितने आपने कैंसर के रोगी ठीक किए, कितने आपने शुगर के ठीक किए, कितने आपने गठिया के ठीक करे, प्रमाण दिखाओ। अब तक इस संस्था के माध्यम से और इस संस्था से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से 5 बार भारत के अलग अलग कोणों में प्रतियोगिता हुई है। पहली इस गुरुकुल में हुई, दूसरी दिल्ली में हुई, उसके बाद तीसरी हरिद्वार हुई, उसके बाद मेरी गिरफ्तारी हुई, उस प्रतियोगिता की वजह से मुझे जेल जाना हुआ, चौथी फिर हुई, और 5वीं अभी मां नर्मदा के किनारे हुई। आपको इतने बड़े बड़े डॉक्टर मिलेंगे, कोई बोलेगा 5,000 ठीक कर दिए, कोई 10,000। ऐसे ऐसे इस देश में ग्रुप खड़े हैं जिनके 400 हॉस्पिटल हैं आयुर्वेद के, और वो लोग
100 कैंसर पेशेंट नहीं दिखा सकते कि उन्होंने ठीक किया। मैं चैलेंज करता हूं, जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सबको चैलेंज करता हूं, अगर आपने 100 केस दिखा दिए इंडिपेंडेंट ठीक किए हुए तो आपको 50 करोड़ रुपए दे देंगे, नहीं मिलेंगे। और इस चौथी प्रतियोगिता के बाद हमने ओपन कर दिया है, जिसने 5000 से ज्यादा कैंसर रोगी ठीक कर दिए वो प्रमाण दिखाओ और कभी भी 5 करोड़ रुपए लेके जाओ। कभी भी 5000 से ज्यादा कैंसर रोगी किसी ने भी एलोपैथी को छोड़ के किसी भी पद्धति ने अगर ठीक करें भारत ही नहीं समूचे विश्व में, तो 5 करोड़ रुपए गुरुकुल देगा। तो आपको इसे बड़े लेवल पे लेके जाना है। मेरा सामर्थ्य छोटा है, मेरे साथ आपकी ऊर्जाएं जुड़ेंगी, हम सब मिलके जब लड़ेंगे तो हम इस राष्ट्र ही नहीं समूचे विश्व को रोग मुक्त कर देंगे।